Now coming to the next part of this training, vibration as a medicine. जिस तरह से आपने देखा heat is something which is available freely abundantly, जिस तरह आपने देखा gravity is something which is available freely abundantly, उसके लिए कहीं से कुछ खरीदने जाना की जरूरत नहीं है, ना ही कोई उसके लिए अमीर है ना ही कोई गरीब है, एंड इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल. ये भी आपने देखा. ठीक उसी तरह से एक और चीज़ हम मिस कर रहे थे अब तक, दैट इज द वाइब्रेशन. वाइब्रेशन एज मेडिसिन, साउंड एज थेरेपी. क्या इसका उपयोग करके जहाँ जहाँ पे कमी अभी भी रह गई है वो हम पूरा कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, राइट. लेकिन ये हमसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट हमारे बीच में वो बता पाएंगे. सो एक्सपर्ट वन डॉक्टर अवधेश पांडे जी, आपको पर इनवाइट करता हूँ द स्टेज कि आज दिस पार्ट इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन how the power of vibration, the power of sound really works inside the body and how it can be helpful in certain way. रजिस्ट्रार साहब आए हैं और उनका नाम ओम प्रकाश है. तो वाइब्रेशन जहां पे है साउंड होगा ही. आप सुन सके ना सुन सके अलग बात है, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेशन, योर ईयर्स हैव अ लिमिटेशन. 20 to 20,000. 20 के नीचे सबसोनिक, 20,000 के ऊपर हर्ट्ज आई एम टॉकिंग अबाउट, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक. उसी तरह साउंड जो बाहर निकला वो ओम, जो अंदर गया वो अल्ट्रासाउंड, बिकॉज इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स कोअलाइज टुगेदर. तो ओम ध्वनि जो है अगर ठीक से देखा जाए प्राइमोर्डियल साउंड है. अब क्रिश्चियंस विल टेल मी, आप कैसे बोल रहे हैं, तो फिर हमारा कोई प्राइमोर्डियल साउंड नहीं है. बिल्कुल है. आप जोर से ओम, आमीन, एमन अगर आप जोर से बोलें ध्वनि सेम आती है, वाइब्रेशन सेम है. बात यह है ये सभी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बनाई गई हैं. हम इंसान इतने स्टूपिड हैं, इन बातों पे लड़ते हैं कि तुम्हारा ये कम्युनलिज्म है, तुम्हारा ये है वो है. हम इन बातों पे लड़ते हैं. ये सभी चीजें आपके हेल्थ के लिए बनाई गई हैं. ठीक से देखिए, ठीक से अगर देखें, जो भी आपकी पूजा पद्धति है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए है. ये एक डीप स्टेटमेंट है, एनालाइज करिएगा. Not the topic of today, so we'll carry on with the topic that is there. So, sound as medicine. कैसे? अटपटा लग रहा है ना सुनने में, कैसे हो सकता है? साउंड से आप कोई भी चीज कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ओम पे आते हैं. ओम प्रकाश गुप्ता जी के लिए ओम इज अ प्राइमोर्डियल साउंड. हाउ? अगर कोई गूंगा है जिसके पास कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो क्या करेगा? अपना मुंह खोलेगा आ, फिर अपना लिप्स बंद करेगा ऊ, और लिप्स टोटल बंद कर लेगा तो आ ऊ मिला के ओम बनता है. दैट इज द प्राइमोर्डियल साउंड. तो प्राइमोर्डियल साउंड जो है वो जैसे ही निकलेगा, जीभ यूज नहीं होगी. जीभ जब कंठ से लगती है, जैसे ही प्राइमोर्डियल साउंड को जिस एंगल से आप लगाना चाहें, कंठ फूटता है. उसको बोलते हैं कंठ फूटना. सो दैट इज द साउंड दैट कम्स. इफ यू लुक एट द फिजिक्स बिहाइंड दिस, फिजिक्स ये है कि आप जो एनर्जी चैनल है, नाभि एनर्जी चैनल है, ये यहीं से 72,000 नाड़ियां चलती हैं. तो हवा को जब ये पुश करता है ऊपर की ओर, यहां पे साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स से लग के ये बाहर निकलता है और जीभ से रूफ ऑफ द माउथ पे जीभ जब लगती है तो जो जहां पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है आवाज निकलती है. दैट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट. नाउ प्राइमरीली अगर देखा जाए तो जैसे ये है, ये सरस्वती वंदना है, सबसे छोटा सरस्वती वंदना. आप देखेंगे जैसे ही किया जाए
पूरी की पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेशन से भर जाएगी। आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। आप अगर इसको रिसाइट करें ऑन एन एवरीडे बेसिस, आप देखेंगे आप अगर एजिटेटेड हैं तो आप कूल हो गए। ये कैसे हुआ? दिस इज द वाइब्रेशन दैट एक्चुअली कूल्स यू डाउन। तो दुनिया शुरू कैसे हुई थी? द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग। बिग बैंग इज व्हाट? साउंड। So the world started with Big Bang. Om, I just explained. Now, English, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मली सोचते हैं कि वो गलत को भी सही साबित कर देंगे इंग्लिश बोल के। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों से कोई चिढ़ है मुझे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं कई बार देखता हूं जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो बाहर निकल के इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगे कि नहीं मैं सही बाकी सब गलत। तो ये जो धारणा है वो सही नहीं है। एनीवेज, A to Z इतना ही है ना इंग्लिश। इसके बियॉन्ड अगर किसी को आता, हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है 3 लेटर एक्स्ट्रा है उनके, थीटा A E टुगेदर, और एक और है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या तो 29 है, बट इतना ही है ना। अब A से लेके Z तक आप अगर सबको याद होगा, आई एम श्योर सबको याद होगा, लेकिन ये सबको याद नहीं होगा। ये भारत है, ये भारतीय भाषा है। ठीक से देखें, आवाज जब निकलती है ए की जगह पे क्यों है? अगर किसी इंग्लिश PhD होगा, डी लिट होगा इंग्लिश में, उसको एक ही क्वेश्चन पूछिए, ए की जगह में क्यों है? बी क्यों नहीं है पहले, या डी क्यों नहीं है पहले, या Z क्यों नहीं है पहले? He will not be able to answer. लेकिन क क्यों है ये सब लोग आंसर कर पाएंगे। जब हवा ऊपर आती है, कंठ से रुकती है, पहला स्वर जो फूटता है वो क है। मेरे पीछे पीछे अगर बोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पूरा प्राणायाम कैसे करते हैं क से लेके ह तक। आई जस्ट शो इट टू यू। आप देखिए खेल खेल में, और ये भारत है, ये भारत है, ये भारत की भाषा है। आप देखिए, अगर आप अपने मन में भी या प्रत्यक्ष में भी बोलना चाहें प्लीज बोलिए, क्योंकि वो आपको समझ आएगा। क ख ग घ अंग। आप देखिए ये कंठ, आपकी जीभ कहां पे लग रही है। इसके बाद च छ ज झ य। देखिए जीभ थोड़ी और आगे आ गई। अब जीभ थोड़ी और आगे आएगी और सीधे कंठ पे लगे, ये तालू पे लगेगी। ट ठ ड ढ ण। अब जीभ दांत पे आ गई। त थ द ध न। अब आवाज लिप्स पे आ गई। प फ ब भ म। अब लिप्स खुल गए। य र ल व श श श श ह। ये भारत है, ये भारत की भाषा है। और आपने जब क से ह तक कर लिया, पूरा प्राणायाम कर लिया, आपका हेल्थ ठीक हो गया। आप देखिए विद्या में कैसे हेल्थ ये छुपा हुआ है। आई जस्ट एक ट्रेलर दे रहा हूं आपको। ट्रेलर ये है कि हम क्या आपको बताने जा रहे हैं इन दैट कोर्स इज, अगर किसी को कोई कट गया है या कोई स्वेलिंग है, एक चीज होती है लाइपोमा, किसी भी होती है, आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो बोलेंगे कि इसका सर्जरी करना होगा। तो भाई डॉक्टर साहब सर्जरी करके ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से तो नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, चांसेस हैं 20-30% की हो सकता है फिर से। दैट मीन्स इट्स नॉट अ श्योरिटिव ट्रीटमेंट। लेकिन कन्वर्सली आप एक बार ट्राई करिएगा,
एक ट्यूनिंग फोक खरीदिए। तो ट्यूनिंग फोक एक डिवाइस होता है, वो बहुत सिंपल डिवाइस होता है। वो हमारे पास है नहीं तो मैं दिखाता। आप अगर सबके पास फोन होगा, ट्यूनिंग फोक आप अगर टाइप करेंगे वो आपको दिख जाएगा। एक यूं वाई शेपेड डिवाइस होता है ये, जिसमें घंटी जैसा है, मंदिर की घंटी ऐसी होती है, वैसे ही वाई शेपेड डिवाइस है। तो जब भी कोई आवाज आती है, जैसे टंग, वो वाइब्रेट करता रहेगा, उसमें वाइब्रेशन होता है। कुछ टाइम तक आपको सुनाई देगा। जब आपके सुनाई करने के लेवल तक वो रहेगा तब तक सुनाई भी देगा, उसके बाद भी लेकिन वो वाइब्रेट करता रहेगा। तो वो आप अगर वूंड पे लगाएंगे, विद इन 15 डेज आप करके देख लीजिए। और घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर है। अगर कोई कट गया, उस पे हल्दी जरूर लगाइएगा। आप लगा के देखिए। आप अगर यूजुअली सोच रहे हैं कि नियोमाइसिन क्रीम 4 दिन में हील करता है, यकीन करके चलिए हल्दी 6 घंटे में हील करेगा। कभी करके देखिए। हम करते नहीं हैं, हमें लगता है कि हल्दी में गंदगी है। हल्दी तो ये तो बाहर रखा हुआ था, इसमें तो पूरे बैक्टीरिया है। आप करके तो देखिए, एक छोटा सा काट के भी करके भी देख लीजिए, पता चल जाएगा कहां पे बैक्टीरिया है, कहां पे नहीं है। तो ये ट्यूनिंग फोक से किया जा सकता है। ये नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। लोगों को लगेगा कि नहीं ये कोई ऐसी बात है जो मालूम नहीं, कुछ हाई फाई है। नहीं, आप एक ही सोर्स से 2 ग्लास में पानी लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करिए। एक ही सोर्स से 2 ग्लास में पानी लीजिए। एक को एक रूम में रखिए, एक को दूसरे रूम में रखिए। एक रूम में उसमें अगर आपकी पूजा पद्धति के हिसाब से कोई मंत्र पढ़ दीजिए, आयात पढ़ दीजिए, प्रेयर पढ़ दीजिए, वाहेगुरु बोल दीजिए। तो 1 मिनट तक बोलिए या 30 सेकेंड्स तक बोलिए। दूसरे रूम में जाके वो जहां पे पानी है वहां पर किसी को गाली दे दीजिए और किसी तीसरे आदमी को बुलाइए और बोलिए कि ये दोनों पानी टेस्ट करो और बताओ। वो टेस्ट करके बोलेगा एक बहुत मीठा है और एक खारा है। सब मंदिर गए होंगे, मंदिर में हमें जो चरणामृत मिलता है वो मीठा होता है, उसमें कोई चीनी नहीं डालते हैं, अभिमंत्रित पानी होता है। इसीलिए हम जो ड्रग्स भी हिम्स में देते हैं, जो हम दवाइयां भी देते हैं, दवा सोच के भी देते हैं, खाना भी देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, क्योंकि वही हमारा ब्रह्मास्त्र है, वही हमारा फार्मेसी है। FARMACY हमारे किचन का नाम है। वो इट इज नॉट किचन। किचन में खाना बनता है, हमारे यहां प्रसाद बनता है, एंड दैट इज द फार्मेसी दैट इज देयर। तो ब्रह्मास्त्र नहीं है जब तक अभिमंत्रित ना किया जाए। वो अभिमंत्रित करके हम देते हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट जरूर, दिस इज अ टेक होम मैसेज एंड अ टेस्ट दैट यू शुड डू एंड कम बैक टू मी कि आपका रिजल्ट क्या था। थैंक यू वेरी मच।